मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग को दबे। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। शमशान, कब्रिस्तान और शाहीन बाग वाले, करंट लगवाने वाले अब ईद और मुहर्रम को याद कर रहे हैं। अब मुसलमानों को फ्री का सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं। वाकई किसी ने ठीक कहा है कि एक झटका लगता है तो आदमी का दिमाग ठिकाने आ जाता है। और बीजेपी को तो 240 वाट का झटका लगा है। 240 वाट का झटका आपको पता है ना क्या है? 240 सीटों पर बीजेपी क्या आई कि बीजेपी ने टीडीपी के साथ में भी गठबंधन कर लिया। टीडीपी के नेता को भी अपने कैबिनेट में रखा, जो टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मुसलमानों को 1-1 लाख रुपए हज सब्सिडी के लिए देंगे, उनके इमामों को सरकारी नौकरी के तौर पर तनख्वाह देंगे। और अब खुद अमित शाह कह रहे हैं कि हम ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर। और बड़ी बात यह है, जब वो 2-2 सिलेंडर बोल रहे थे तो उनकी उंगलियां जो ऐसे ऐसे चल रही थी, ये वाकई गजब है। 2-2 सिलेंडर की बात ऐसे ऐसे करके अमित शाह जब कह रहे थे तो बार बार मेरे जहन में कई सारे उनके बयान सामने आ गए, याद आने लगे, ऊपर एकदम से जहन में आ गए कि क्या वाकई ये वही अमित शाह है जो एक वक्त में कह रहे थे कि मित्रों बटन ऐसा दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। और उसके बाद में मोदी जी के वो बयान कि अगर शमशान कब्रिस्तान बनता है तो शमशान बनना चाहिए। मतलब गजब की जो है वो राजनीति एक वक्त में चल रही थी। लेकिन 240 पर आते ही देखिए राजनीति की लाइन अब कहां से कहां चली गई है। तो अमित शाह जी का जरा एक बार ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद में प्रतिक्रियाओं की ऐसी बाढ़ आ गई है कि मत पूछिए। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। अमित शाह जी का आपने बयान सुना। अब मैं आपको बहुत पीछे नहीं ले जा रहा हूं। 5 साल पहले शाहीन बाग के आंदोलन के वक्त में अमित शाह जी के द्वारा जो बयान दिया गया था वो भी आपको नहीं सुना रहा हूं। अभी 240 का झटका लगने से पहले इसी साल जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तब अमित शाह क्या कह रहे थे, खबर आपकी स्क्रीन पर है। ये न्यूज 24 की खबर है 9 मई 2024 की। वे रमजान के दौरान 24 घंटे बिजली देते थे लेकिन होली और दिवाली पर नहीं देते थे। ये अमित शाह का बयान है, आपको सुनाता हूं मैं। अमित शाह इस बार के लोकसभा चुनाव में भी शमशान, कब्रिस्तान, होली, रमजान इन सबको मिक्स करना चाह रहे थे, करने की कोशिश भी की। लेकिन लोगों ने बता दिया कि भैया ये शमशान कब्रिस्तान का रास्ता 440 पर नहीं जाता है। ये शमशान कब्रिस्तान के रास्ते से अगर आप 440 पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं पहुंच पाएंगे। और वैसे भी शमशान कब्रिस्तान का रास्ता कहीं आगे नहीं जाता, वो अंतिम रास्ता होता है। और बीजेपी को शायद अब इस बात को समझ में आने लगा है और इसीलिए बीजेपी चाहे भूल सुधार के तौर पर आप कहें या फिर यूं कहें कि वोटों की राजनीति की ऐसी ललक कि आप चाहे मियाँ जी कुछ भी करवा लीजिए, वही हम करने के लिए तैयार हैं। और मत भूलिए कि इनके एक और मुख्यमंत्री हैं, वो जो कह रहे थे कि हम मियाँ असम नहीं बनने देंगे। हिमंता बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, मियाँ असम नहीं बनने देंगे। ये इस तरह के बयान देने वाले आज अमित शाह को सुन रहे हैं क्या? अमित शाह जी खुद कह रहे हैं ईद और मुहर्रम पर 2-2 सिलेंडर ऐसे ऐसे करके 2-2 सिलेंडर देंगे। और बड़ी बात ये देखिए आप, अभी लोकसभा चुनाव में ये रमजान और बिजली को लेकर के क्या कह रहे थे। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी। अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। रमजान पर 24 घंटे बिजली आती है, होली दिवाली पर 24 घंटे बिजली आती है या नहीं आती है, ये तो इस बार लोगों ने बता दिया। और उस बिजली का करंट कितना है
वो भी बीजेपी को जरूर पता चल गया कि इस बार का करंट जो है वो बीजेपी के लिए ऐसा है कि अब ये शाहीन बाग के करंट को याद नहीं करेंगे। 5 साल पहले ये अमित शाह जी का बयान था और ये अमित शाह का बयान खूब वायरल हुआ, शाहीन बाग के करंट वाला बयान। मित्रों, बटन दबाओ तब इतने गुस्से के साथ दबाना कि बटन यहाँ बाबतपुर में दबे, करंट शाहीन बाग के अंदर लगे। दबाएंगे पक्का। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी के जो अंधभक्त हैं या भाजपा के जो अंधभक्त हैं वो अमित शाह के आज के बयान को कैसे डिफेंड करेंगे। और इसीलिए सोशल मीडिया पर मीम चल रहे हैं, सोशल मीडिया पर मीम चल रहे हैं कि अब ये भी डिफेंड करना पड़ेगा। वो पहले ही बहुत कुछ डिफेंड कर चुके हैं। जो अंधभक्त हैं वो बेचारे पहले ही बहुत परेशान हैं कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह की जो सरकार है 240 वाली सरकार, ये कभी वक्फ बोर्ड बिल वापस ले लेती है, कभी जाति जनगणना की बात आरएसएस के द्वारा कहलवाई जा रही है, कभी लेटरल एंट्री वाला फैसला वापस ले लेती है, कभी ब्रॉडकास्ट बिल वापस ले लेती है। किस किस चीज को हम डिफेंड करें? पहले तो यही था कि किसान आंदोलन वापस लिया था, तब तो कर लिया था डिफेंड कि इतने लोग बैठ गए, अब क्या करें हम लोग। अब तो कोई बैठता भी नहीं है, अब तो कोई प्रोटेस्ट भी नहीं होता है और ये लोग वापस कर लेते हैं। अब ऐसे में इनके ये ईद और मुहर्रम वाले बयान और आ गए ऊपर से। अब जरा देखिए एक बार, अमित शाह जी के ये ईद और मुहर्रम पर 2 ऐसे वाले सिलेंडर, मुझे ये उंगलियां बड़ी गजब लगी, आपको कैसी लगी आप बताइए। 2 ऐसे वाले सिलेंडर पर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही मैं आपको दिखाता हूं। अनिल है, पत्रकार हैं, और इन्होंने लिखा, अमित शाह जी ने कहा है कि अब ईद और मुहर्रम पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, बस अब बकरीद पर कुर्बानी वाले जानवर भी उचित रेट पर दिलवाने का वादा करें, फिर सब मुस्लिम वोट उन्हीं को जाएगा। अब मैं इससे आगे कुछ नहीं कहूंगा, आप खुद देख लीजिए। इसके बाद में अपूर्वा भारद्वाज हैं, कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने लिखा, दिल पे पत्थर रख के मुंह पे मेकअप कर लिया, मेरे शाह जी ने आज मोमिनों को सिलेंडर दे करके भक्तों से ब्रेकअप कर लिया। तो कांग्रेस अब पीछे नहीं रह रही है। पत्रकार प्रेम कुमार लिख रहे हैं कि अमित शाह सेकुलर हो गए हैं क्या, सवाल पूछ रहे हैं वो। शमशान कब्रिस्तान कपड़ों से पहचान करने वाले अब बदल गए हैं क्या। ईद मुहर्रम पर 2 गैस सिलेंडर मुफ्त देने का वादा 240 के अंक का चमत्कार है। अब मुसलमानों को चुनाव भी लड़ा रही है बीजेपी। और मैं आपको बता दूं कि ना केवल जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, बल्कि हरियाणा के अंदर भी बीजेपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दी है। तो वाकई 440 का झटका आपको जब लगता है और आप सीधे आकर के 240 पर जब गिरते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कहां थे और कहां पहुंच गए। तब जो है वो आपको समझ में आता है कि आपकी कौन सी नीतियां थी जो सबका साथ सबका विकास के नाम पर मोदी जी कह रहे थे। सुनाता हूं जरा उनका एक बयान 2017 का, और जरा आज मोदी जी के इस बयान में आप ये भी महसूस करिए कि उस वक्त के मोदी जी में कितनी ताकत, कितना जोश दिखाई देता था। आज बहुत थके थके से मोदी नजर आते हैं। उस वक्त का बयान जरा देखिए, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में शमशान भी बनना चाहिए। ये जिस किसी ने भी लिखा था, मोदी जी के लिए लिखा हो या उनके खुद के भाव है, मुझे लगता है कि राजनीति इस लेवल पर जाकर के नहीं होनी चाहिए। शमशान के बाद की बात कौन, एक कहावत कही जाती है कि आग लगे हर बंदूक को और हर चूल्हे में आग रहे। मतलब जो बंदूकें हैं उनको आग लग जाए और हर चूल्हे के अंदर आग रहे, तो कुछ आग लगे या आग रहे तो पेट को जो है कुछ अन्न मिलेगा पक करके। ये बात कही जाती है बंदूकों को आग लगाने के बारे में। लेकिन शमशानों के डेवलपमेंट की बात कोई करने लग जाए और शमशान हमारे ज़्यादा बेहतर होंगे उनके कब्रिस्तान से, अगर हम राजनीति को इस बहस पर ले आए, तो फिर वाकई समझने की बात है कि लोग तब सही थे या लोगों ने अब सही मोड़ पर इन नेताओं को ला दिया है। ये बीजेपी का वो तबका है जो अपने आप में अपने आप को सर्वे सर्वा मान चुका था, जिसमें मोदी जी सबसे टॉप पर थे, सेकंड नंबर पर अमित शाह, और ऐसे बयान देने वालों में उस वक्त में मुख्यमंत्रियों के तौर पर और या फिर बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के तौर पर
योगी आदित्यनाथ इकलौते राज कर रहे थे और योगी आदित्यनाथ भी इसी तरह के बयान देते थे। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आप देखिए, पहले ईद और मुहर्रम पर बिजली आती थी और होली और दिवाली पर बिजली गायब हो जाती थी। आज ये नहीं कहेंगे कि ईद और मुहर्रम पर हम 2-2 सिलेंडर क्यों दे रहे हैं। उस वक्त बिजली ये खुद क्यों दे रहे थे या खुद बिजली पर क्यों ऐतराज था इनको। पहले बिजली की भी जाति और मजहब हुआ करता था, समझ गए ना? जाति और मजहब हुआ करता था बिजली का भी। ईद और मुहर्रम रहेगा तो बिजली आएगी और होली और दीपावली को बिजली गायब हो जाएगी। यही होता था ना। अब कमाल की बात यह है कि चाहे योगी आदित्यनाथ हों, चाहे नरेंद्र मोदी हों, चाहे अमित शाह हों, जमीन अब दिखाई देने लगी है। 440 वाली हाइट इतनी ऊंची हो गई थी कि जमीन दिखाई नहीं दे रही थी। जमीन पर चलते फिरते आदमी वो रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे और रेंगते हुए आदमियों के सामने भला कौन जो है वो हटता है, कौन पीछे मुड़ता है। लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं और आप जब दूसरे आदमी को 240 पर ले आते हैं तो जाहिर सी बात है फिर सामने वाले को भी लगने लगता है कि हाँ कुछ तो बात है इनकी हस्ती में। और अब देखिए आप क्या हो रहा है। अमित शाह जम्मू कश्मीर के अंदर थे। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अंदर 2 बड़े बयान और दिए। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 35 साल के खराब शासन के कारण आतंकवाद बेकाबू हुआ। 40,000 लोगों की मौतें हुई, 3,000 दिन तक लॉकडाउन रहा और 8 साल तक अंधेरा छाया रहा। अमित शाह जी सारे आंकड़े लेके गए लेकिन अपने खुद के 10 साल के आंकड़े नहीं ले गए। भारत में सबसे ज्यादा लॉकडाउन, इंटरनेट का लॉकडाउन, वो इसी नरेंद्र मोदी की सरकार में रहा और भारत विश्व गुरु बन गया। दुनिया के अंदर पहले नंबर पर भारत आया लॉकडाउन इंटरनेट का शटडाउन करने की वजह से। और उसमें सबसे बड़ी भूमिका वो जम्मू कश्मीर की थी। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा दिनों तक इंटरनेट शटडाउन रहा। मुझे याद है मैं 370 जब हटाया गया था तो उस वक्त में कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं गया था और कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं गया, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट किया और उसको वीडियो को मुझे जम्मू आकर के तब भेजना पड़ा क्योंकि कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद था। लेकिन आज अमित शाह जी जो बात कह रहे हैं अपने 10 साल की बातों को भूल गए हैं। एक बयान उन्होंने और दिया, उन्होंने कहा अब्दुल्ला मुफ्ती और नेहरू गांधी परिवारों ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को रोका। अगर 2014 में मोदी जी की सरकार नहीं आती तो पंचायत, ब्लॉक और जिला के चुनाव नहीं होते। गजब बात है ना। महबूबा मुफ्ती के साथ में 2014 में आपने सरकार बनाई, फिर भी आप महबूबा मुफ्ती को भी उसी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और दूसरी बात यह कि 10 साल से वहां पर विधानसभा के चुनाव नहीं हो पाए। किसकी वजह से नहीं हो पाए, क्यों नहीं कराए आपने? और आज भी जो चुनाव हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट की बदौलत हो रहे हैं। तो बहरहाल अमित शाह जी का ये रूप भी आज देखने को मिला जब वो ईद और मुहर्रम को याद करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन वो नमाज पढ़ने पर आ जाए। सोचिए राजनीति जो है लोगों को जिस तरीके से बांटती है और लोगों के दिमाग में जिस तरीके से ब्रेन वॉश करके चीज़ें डाली जाती हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए कहाँ किस तरफ मुड़ सकते हैं और अपने फ़ायदे के लिए किसको क्या कुछ कह सकते हैं, अभी भी अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या ही कहा जाए। बाकी आप लोग क्या समझ पाए नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।